आज हम एक खामोश लेकिन बहुत खतरनाक मसले पर बात करने वाले हैं और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना ऐसे है जैसे आपके घर के दरवाजे सेल्स की चाबी इंसुलिन फंस गई हो। जब चाबी सही काम नहीं करती तो ग्लूकोज शुगर खून में ही रह जाती है और सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंचती। यहाँ इसकी मुकम्मल डिटेल आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा और आप देख रहे हैं विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। अगर आपको वजन कम नहीं हो रहा, पेट और कमर के इर्द गिर्द चर्बी है, बार बार मीठा खाने को दिल करता है, थकावट, नींद या पीसीओएस है, तो हो सकता है मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। लेकिन घबराएं नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी ये होता क्या है, किस वजह से होता है और सबसे अहम, इसे नेचुरल तरीके से प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे पहले हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स, मैदा और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हमारा पैंक्रियाज बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। एक वक्त आता है जब हमारे सेल्स इस इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसकी मेन वजूहात रीजंस ये हैं। पेट की चर्बी यानी बेली फैट सिर्फ फैट नहीं, ये हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप यानी क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल हाई होता है। कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है। इसके अलावा पीसीओएस एंड हार्मोनल इशू, स्पेशली वीमेन, पीसीओएस वाली फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन होती है, इसलिए वेट लॉस मुश्किल होता है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी मूवमेंट कम, जब बॉडी मूव नहीं करती, सेल्स लेजी हो जाते हैं और इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कार्ब्स एंड शुगर, हर वक्त चावल, बेकरी आइटम्स, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड इंसुलिन को ओवरवर्क करा देता है। अब यहाँ पर मैं इसकी सिम्टम्स यानी इलामात की बात कर रही हूँ जिन पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। यानी आपको अपने अंदर क्या इलामात नज़र आएंगी। आपकी गर्दन या अंडर आर्म्स का रंग काला हो जाना, इसके अलावा खाने के फौरन बाद दोबारा भूख लगना या मीठा खाने का दिल करना, हर वक्त सुस्ती और थकावट रहना, पेट के गिर्द चर्बी का जमा होना। अब सवाल ये है कि इसे कैसे कंट्रोल करें। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ दवाई से इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होती, लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। फाइबर इंटेक, सब्जियां और सलाद ज़्यादा खाएं, एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज का नाम सुनते ही लोगों के जहन में जिम आती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज जिम में ही होगी। अगर आप डेली 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करती हैं तो ये भी काफ़ी होती है। खास तौर पर डिनर के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक जो होती है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को फ़ौरन बेहतर करती है। इसके अलावा स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल, 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आपने जो है वो वॉक करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, और इसके अलावा अगर आप जाए नमाज पे नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं तो ये भी काफ़ी बेहतर होता है आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ में कुछ डाइट चेंजेस की बात करूं जो कि सबसे अहम है। क्या आपने नहीं लेना शुगर, वाइट ब्रेड, इसके अलावा वाइट राइस, बेकरी आइटम्स और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, इसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके साथ आपने अपनी डाइट में क्या ऐड करना है, जैसे कि सब्जियां, दालें, अंडा, दही, नट्स, और इसके साथ आपने ब्राउन राइस लेने हैं लिमिटेड। अब जी बारी आती है होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है। याद रखें, होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करती है, लेकिन ये आम गाइडलाइन है। आपने कोई भी मेडिसिन जो है वो खुद
खुद से यूज़ नहीं करनी, आपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद डॉक्टर आपकी सब सिम्पटम्स, आपकी कंडीशन देखने के बाद ही आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ मेडिसिन बता रही हूँ। अब जी बात करते हैं मेडिसिन की। सबसे पहले हमारे पास है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये जो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है। एक्सेस हंगर यानी कि बहुत ज़्यादा जो भूख लगती है उसको भी कंट्रोल करेगी। इसके साथ जो आपके वेट इश्यूज हैं उसको भी कंट्रोल करेगी। इसके अलावा लाइकोपोडियम, ये PCOS प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है और आप जो है 4 से 8 बजे के दौरान अगर आपको बहुत भूख लगती है तो ये बेस्ट होती है। इसके अलावा नेट्रोम्योर, ये हार्मोनल इम्बैलेंस में, इसके अलावा जो है शुगर क्रेविंग्स हो और इसके साथ इमोशनल ईटिंग हो। इसके बाद जी बारी आती है फॉस्फोरिक एसिड। ये एक्सट्रीम फटीग के लिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो, मेंटल एक्सॉशन हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जो है वीकनेस हो तो ये बहुत बेस्ट होती है। इसके साथ अगर मैं कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ की बात करूं जो कि स्पोर्ट के लिए है, सिनेमन वाटर सुबह खाली पेट अगर आपने और इसके साथ फेनुग्रीक सीड्स सोक वाटर में लें और इसके साथ एप्पल साइडर विनेगर, ये ऑप्शनल है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, देखें होम्योपैथी कोई मैजिक नहीं है। उसके साथ आपने डाइट प्लस वॉक और उसके साथ अगर आप अपनी नींद का ख्याल रखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन हो तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। बगैर साइड इफ़ेक्ट के आप अपनी प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकती हैं। देखें अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं तो दुनिया की कोई मेडिसिन जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। आखिर में मैं बस एक बात कहूँगी, अगर आज आपको लग रहा है मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, मेरी हार्मोनल रिपोर्ट ठीक नहीं या मैं थक चुकी हूँ, तो याद रखें ये आपकी कमज़ोरी नहीं, ये एक मेडिकल मसला है और हर मेडिकल मसले का हल होता है। आज आपने नॉलेज ले ली है, अब बारी है एक्शन लेने की। आज नहीं तो कब, अब नहीं तो कौन। याद रखें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दिन में नहीं बनती और ना ही एक दिन में ख़त्म होती है, लेकिन अगर आपने आज अपनी प्लेट थोड़ी सी बेहतर कर ली, आज 10 मिनट वॉक कर ली और आज खुद से वादा कर लिया, तो यकीन करें 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगी। कंसिस्टेंसी ही क्योर है। ये चैनल सिर्फ वीडियोस का चैनल नहीं है, ये एक सेफ स्पेस है जहां हर बात करना फीमेल हेल्थ शर्मिंदगी नहीं, हक है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा मजबूत बनाती है। वीडियो को लाइक कर दें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।